अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। अच्छा, आज का मेरा व्लॉग थोड़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही रियल लाइफ मैसी होने वाला है बिकॉज अवर नाइट कैंपिंग ट्रिप का लिटरली एक मिनी कैंपिंग साइट बना हुआ है। उफ़, ये देखें मेरे लिविंग रूम का हाल। कपड़ों का हैंगर अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है। वार्म क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर सब इधर उधर बिखरा हुआ है। और दूसरी साइड पर फोल्डेड नहीं हुए हुए वॉश क्लॉथ्स का हैंगर भी स्टैंड बाय है। नाइट कैंपिंग के लिए जो भी सामान पैक होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे पूरा घर शिफ्ट कर रहे हो। यूटेंसिल्स, शूज़, जैकेट, फूड आइटम्स सब कुछ, और सोने पर सुहागा, कार के भी एक्स्ट्रा आइटम्स इधर ही डंप हुई हुई हैं। और किचन भी फुल लोडेड है। सिंक में डिशेस का ओवरलोड, काउंटर टॉप पर नाइट डिशेस और कैंपिंग बैग में कैंपिंग का लेफ्ट ओवर स्टफ। बस यही होता है कि जब आप एक फन नाइट स्पेंड करके आते हैं ना, तो एक तरफ टाइटनेस होती है और दूसरी तरफ ये सब मैस देख के शौक भी। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसे मोमेंट्स पसंद हैं, क्योंकि जब सब चीज़ें बैक इन प्लेस हो जाती हैं तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग ही होता है। तो बस अब स्टेप बाय स्टेप मैं स्टार्ट करूँगी। सो बिफोर जंपिंग इनटू क्लीनिंग एंड अनपैकिंग, मैंने बनाया एक सिंपल सा हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऑमलेट और गर्मा गर्म पराठा। परफेक्ट कॉम्बो फॉर एनर्जी स्टार्ट, क्योंकि हेक्टिक क्लीनिंग डे में प्रॉपर ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। प्लस एग में प्रोटीन होता है जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, और अगर आप थोड़ा बटर या ऑलिव ऑयल का यूज़ करें तो टेस्ट भी बैलेंस रहता है और हेल्दी भी। एनीवेज, एनर्जी का रिस्टॉक हो जाए तो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है इस एक्सट्रीमली मेसी हाउस को वापस एक कॉजी क्लीन होम बनाने में। सो ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद मैंने किचन क्लीन किया, सिंक खाली किया, काउंटर टॉप को वाइप किया और फिर कुकिंग स्टार्ट की। और आज मैं बना रही हूँ हलीम। थोड़ा टाइम टेकिंग डिश है। Juice no do. Yes, juice no. Okay? Juice. No, no. Juice. Oh, juice. Juice, this is dirty. J. I will give you milk. तो आयान भी आ चुके हैं दुदू के लिए। अच्छा, आयान का फीडर रेडी करते हुए मैं हमेशा हाफ मिल्क में हाफ वाटर मिक्स करती हूँ। ये स्पेशली उन बेबीज़ के लिए यूज़फुल टिप है जो पानी नहीं पीते। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है और कॉन्स्टिपेशन का भी चांस बहुत कम होता है। Dudu. 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 How? Oh, good. दूध पीते हुए ये स्टाइल इसको चेक करें। साथ साथ माउस है माशाल्लाह, और साथ टीवी होता है। तो हलीम को पहले ही स्टोव पर रख दिया है स्लो कुक होने के लिए। जब तक हलीम कुक हो रही थी, मैंने डिसाइड किया 5 मिनट का क्विक क्लीन अप कर लेती हूँ फ्रिज का। ये मेरी एक मस्ट फॉलो हैबिट है। कोई भी न्यू कुकिंग या स्टोरेज या रीस्टॉकिंग करने से पहले फ्रिज क्लीन और ऑर्गेनाइज ज़रूर करती हूँ। साफ़ सुथरा फ्रिज ना सिर्फ देखने में नीट लगता है, बल्कि मेडिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रिज में अगर फूड पार्टिकल्स या स्पिल्स रह जाएं तो उन पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और ये बैक्टीरिया आपके फ्रेश फूड में ट्रांसफ़र होकर डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। सो अगर फ्रिज को प्रॉपरली सैनिटाइज ना किया जाए तो क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। लाइक एक फूड आइटम के जर्म्स दूसरे फूड तक पहुंच जाते हैं, जो फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन और लो इम्यूनिटी का रीज़न बन सकते हैं। इसीलिए फ्रिज क्लीनिंग को इग्नोर कभी भी मत करें। तो इस रीज़न की वजह से मैं 5 मिनट का क्विक क्लीन अप ज़रूर रखती हूँ, और क्लीनिंग के लिए डिसइंफेक्ट स्प्रे यूज़ करती हूँ। ये स्प्रे स्पेशली किचन यूज़ के लिए सेफ होता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज, फंगस और ऑडर कॉजिंग जर्म्स को किल करता है। स्प्रे को डायरेक्ट शेल्व्स और इनर वॉल्स पर लाइटली मिस्ट करती हूँ। 1-2 मिनट तक ही रहने देती हूँ ताकि प्रॉपरली वर्क करे। फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप आउट करती हूँ। एंड में एक ड्राई टिश्यू से फाइनल टच देती हूँ ताकि मॉइस्चर ना रहे और फ्रिज बिल्कुल फ्रेश और शाइनी लगे। सो क्लीनिंग के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली शेल्फ पर मैं ड्राई प्रोडक्ट रखती हूँ या फिर लेट यूज़ होने वाली। सो मिडिल सेक्शन को कभी कभार मैं खाली कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैं लेफ्ट ओवर फूड और नीचे वाले पोर्शन में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या जो भी हो। साइड रैक्स में मैं बॉटल्स, सॉसेज और स्मॉल आइटम्स ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। अच्छा, सिंपल सा सीक्वेंस भी मेंटेन करने से फूड इजी टू फाइंड होता है और फिर ज़्यादा टाइम तक नीट भी रहता है। सो अगर आप भी मेरी तरह वीकली एक छोटा सा फ्रिज क्लीन रूटीन बना लें तो ट्रस्ट मी, फ्रेशनेस भी मेंटेन रहेगी और आपका फूड ज़्यादा हेल्दी और सेफ स्टे करता है।
तो चले जी अब स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह किचन थोड़ा मैनेजेबल हो चुका है। अच्छा, कैंपिंग का सामान मैं इस तरह से छोटे छोटे सेशन में बना लेती हूँ ताकि हर चीज़ इजीली हैंडल हो जाए। और इस बैग में मैं मोस्टली किचन आइटम्स ही रखती हूँ, लाइक मैरिनेशन कंटेनर, मिक्सिंग बाउल, टी केटल और कुकिंग पॉट। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं और ऑनेस्टली सब कुछ डर्टी है। सच्ची बताऊं तो फूड पार्टिकल्स इतने ड्राई हो गए थे कि डायरेक्टली वॉश करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो सब चीज़ें पहले मैंने निकाल के सिंक में रखी और वार्म वाटर फिल किया और थोड़ी सी फेरी भी ऐड की ताकि सब कुछ मेल्ट हो जाए और वॉशिंग ईजी हो जाए। तो यहाँ मैं अपनी प्रो सजेशन ज़रूर दूंगी कि जब भी आप आउटडोर कुकिंग के बाद गंदे बर्तनों को लाएं तो उनको डायरेक्टली वॉश करने के बजाय 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर दें। तो इस तरह ग्रीस और ड्राई फूड इजीली लिफ्ट हो जाता है और आपका स्क्रबिंग टाइम हाफ हो जाता है। और हाँ, पिकनिक पे मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाया था, आवर ऑल टाइम फैमिली फेवरेट। ठंड के मौसम में गरम गरम सूप का मज़ा ही कुछ और होता है। इंशाल्लाह इसका डिटेल रेसिपी आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और आई नो आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन होगा कि पिकनिक पे डिशेस वॉश क्यों नहीं करती। एक्चुअली इसकी फर्स्ट रीज़न ये है कि आउटडोर में वाटर शॉर्टेज होती है और अगर वॉशिंग कर भी ली जाए तो प्रॉपर रिंसिंग पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज रह जाते हैं। इसीलिए बेस्ट यही है कि सब चीज़ें वापस लाकर घर में प्रॉपरली वॉश की जाएँ। और सेकेंड रीज़न कि पिकनिक स्पॉट्स इतने दूर होते हैं, लाइक रासुल हैमा, फुजैरा या फिर किसी डेजर्ट वगैरह में जाना पड़ता है, तो कार में कितना सामान लोड करके लेके जाएं। तो बस यही पॉसिबल होता है कि घर आके या प्रॉपर क्लीनिंग वॉशिंग कर लो। तो बस इस तरह की छोटी छोटी कुछ रीजंस होती हैं। अच्छा, अनपैकिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ऑयल बॉटल को भी मैंने अलग से स्मॉल बैग में टाई कर दिया था। ड्यूरिंग ट्रेवल अगर लीकेज वगैरह हो भी जाए तो कोई और दूसरी चीज़ ख़राब ना हो, ताकि बाकी सारी चीज़ें सेफ ही रहें। बाकी सब आइटम्स, कुकीज, सनफ्लावर सीड, मेरा मोस्ट फेवरेट स्नैक, टी बैग्स और अदर ड्राई आइटम सबको वाइप करके प्रॉपरली स्टोर कर दिया था। बिकॉज ओवरनाइट कैंपिंग में सब सामान में मॉइस्चर और डस्ट आ जाती है क्योंकि रात में ड्यू सेटल होती है और सुबह की हवा से चीज़ें स्टिकी फील होती हैं। तो इसीलिए अनपैकिंग के बाद मैं वॉशेबल थिंग्स को वॉश करती हूँ और ड्राई आइटम्स को एक बार सॉफ्ट क्लॉथ से या टिश्यू से ज़रूर वाइप करती हूँ, क्योंकि ये हैबिट हाइजेनिक भी है और फ्रेशनेस दोनों को ही मेंटेन करती है। और फाइनली अब टाइम है कपड़ों की फोल्डिंग का। अच्छा, एक्सट्रीमली मेस में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कौन सा काम किस सीक्वेंस से हो रहा है, बस जो भी आता है वही मैं करती जाती हूँ। और मज़े की बात ये, कपड़ों की फोल्डिंग के दौरान यही वो पार्ट होता है जहाँ से लगता है कि बस अब घर वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। और एक और मज़े की बात बताऊँ, इन ड्राई कपड़ों को तो मैं फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन नाइट कैंपिंग पे जो कपड़े यूज़ हुए थे उनका एक लोड मैंने मशीन में डाला हुआ है ताकि उन कपड़ों को फैलाने की जगह भी हो और सब कुछ ऑर्गेनाइज भी लगे। अच्छा, बच्चों के कपड़े हमेशा ट्रिकी होते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, टाइनी सॉक्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स। सो मैं एक सिंपल हैक को ज़रूर फॉलो करती हूँ। जो सेम पेयर्स होते हैं जैसे शर्ट्स और पजामास, उनको मैं एक साथ ही फोल्ड करती हूँ। इससे नॉट ओनली स्पेस सेव होती है, बल्कि जब बच्चे रेडी होते हैं तो आपको पूरा मैचिंग सेट एक साथ ही मिल जाता है। और कुछ कपड़ों में मैं कलर कोऑर्डिनेशन का भी ख्याल रखती हूँ। इसी तरह जीन्स वगैरह होगी, फोल्ड करते वक्त दोनों लेग्स को ओवरलैप करती हूँ, देन बॉटम से रोल करती हूँ। अच्छा, इससे क्रीज कम ही बनती है और ड्रॉर या कबर्ड्स वगैरह में स्पेस भी डबल हो जाती है। अच्छा, कुछ कपड़े फोल्ड हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर ऑर्गेनाइजिंग। और यहीं से मैं आप लोगों के साथ अपनी 5 प्रो टिप्स भी शेयर करती हूँ जो इंशाल्लाह हर होम मेकर के काम आएंगी, जो कि सिंपल हैं बट लाइफ चेंजिंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी अपने पूरे घर को एक साथ क्लीन मत करें क्योंकि ये बहुत टेंशन वाला काम है। जस्ट वन एरिया को चूज़ करें, जैसे कि लिविंग रूम हो गया या फिर किचन हो गया। सो इस तरह से आपको क्लियर प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी। और पता है क्या, मेरा एक रूल है, मैं जितना भी नया सामान घर लेके आती हूँ और उतनी ही पुरानी आइटम्स को डिक्लटर करती हूँ, क्योंकि ये रूल बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है और इस तरह अननेसेसरी चीज़ें भी जमा नहीं होती। सो आपका घर भी ऑर्गेनाइज ही रहता है। ये टिप तो मेरे बच्चों के भी बहुत काम आती है। मैं हर चीज़ को लेबल और कैटेगराइज ज़रूर करती हूँ। लाइक बच्चों के कपड़ों की एग्जांपल ले लें, मैंने बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रखा हुआ है कि रायान के मैंने अलग से रखे हुए हैं, आयान के अलग से कैटेगराइज किए हुए हैं। एक तो लेबलिंग से टाइम भी बचता है और चीज़ें भी ढूंढने में आसानी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए।
मैं अपनी डेली रूटीन में 30 मिनट की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, तो मैंने एक मिनी क्लीनिंग बास्केट रखी हुई है। लाइक एक स्मॉल बास्केट में डेली यूज़ के आइटम रखती हूँ, जैसे वाइप्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, स्मॉल ब्रशेज़ और डिसइंफेक्टिंग स्प्रे। ये सब कुछ मैंने एक ही मिनी बास्केट में रखा होता है, बिकॉज़ ये क्विक क्लीनअप में बहुत काम आता है और घर हमेशा ही फ्रेश लगता है। एवरी नाइट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में ज़रूर स्पेंड करती हूँ थिंग्स को बैक इन प्लेस करने में। बट ये रूल एवरी नाइट नहीं चलता है, जैसे कि वीकेंड हो गया या फिर कहीं आउटिंग होगी तो थकावट इतनी होती है, बस दिल यही चाहता है कि आराम करो। बट नॉर्मल डेज में क्लीनिंग ईजी होती है और घर कभी भी टू मेसी फील नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप्स ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही हैं और यहाँ पर मैंने बच्चों की सॉक्स ऑर्गेनाइज की हुई हैं। अच्छा, पिकनिक के लिए फ्लीस ब्लैंकेट्स और कंफर्टर मस्ट हैव हैं, क्योंकि ये सब बल्कि होते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो मैं हमेशा उनको प्रॉपरली फोल्ड करके जिप स्टोरेज बैग्स में रखती हूँ ताकि डस्ट और मॉइस्चर से सेफ रहें। बट नाइट कैंपिंग के बाद इनको मैं एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ, तो रात को ही इनको मैंने वॉश कर दिया था, बस ये अपनी जगह पे अब जाएंगे। नाइट कैंपिंग के जितने भी डर्टी क्लॉथ्स हैं उन सबको मैंने अलग से लॉन्ड्री बैग में डाल दिया है ताकि नेक्स्ट वॉशिंग लोड में इजीली मैनेज हो जाए और कोई भी मिक्सअप ना हो। और शूज़ भी पिकनिक के बाद ज़्यादा ही डस्टी हो जाते हैं, तो उनको मैं वॉश कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा लेके गई थी उन सबको शू रैक में रख दिया है। तो बस ये था मेरा पोस्ट कैंपिंग डिक्लेटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डे। थोड़ा टायरिंग ज़रूर था बट सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अनबीटेबल है। सो फाइनली सब काम हो चुके हैं और ये रहा मेरा क्लीन घर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सच अ लॉन्ग मेसी डे। इट्स फील सो गुड टू सी एवरीथिंग बैक इन प्लेस। अब बस रेस्ट करूँगी और लेफ़्ट ओवर चिकन कॉर्न सूप पीऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब काम हैंडल करने इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे हर काम सिखाया है। उनकी वजह से आज मैं हर सिचुएशन को कामली मैनेज कर लेती हूँ, फ्रॉम कुकिंग टू क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू केयरिंग। इसीलिए मैं सब बेटियों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के घर रहकर घर चलाने का हुनर ज़रूर सीखें। ये स्किल आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगी और आप एक कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग होम मेकर बनेंगी इंशाल्लाह। और अगर आप चाहती हैं कि मैं इस टॉपिक पर अपनी तरबियत और होम मेकिंग ट्रेनिंग का तरीका शेयर करूँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अपने सारे प्रीवियस आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और रियल लाइफ होम मेकिंग जर्नी के साथ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।